सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। क्या फिर होगा सागर में चातुर्मास मुनिपुंगव का? एक सवाल के जवाब में क्या बोले गोसलपुर में विराजमान आचार्य श्री शिष्य परम पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज। लीजिए सुनिए वह सवाल और जवाब। एक बोलो नमस्ते भगवान। एक और मन में जिज्ञासा है, इस 25 का चतुर्मास सागर में हो, इसकी तैयारी हम यही कहने आए हैं आपके पास, कितने से उठो और चलो तैयारी होते हम अपनी करल लगे। नमस्ते भगवान। 24 के 10 तो अभी लगभग लग रहे हैं, 25 में तो 10 नहीं, आठ बोलेगी आठ। चिंता नहीं करो, अब हमारे बहुत तत्पर हैं, नहीं है क्षमता है। देखो, मैंने सागर पर सदा गर्व किया है और सागर समाज से मैं ऐसे नहीं उस सामने नहीं बोलता हूँ। सागर समाज सदा से अच्छी समाज रही है और अच्छी थी, एक संगत रही है। कुछ तथाकथित लोगों ने उस समाज को 10-5 लोगों ने विद्रोह कर दिया, वो भी व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, व्यक्तिगत के ईगो के कारण से। बाकी सागर समाज तो कल भी अच्छी थी और कल भी अच्छी होगी, आज नहीं कल होगी, क्योंकि वहां का विश्वास है। आपको क्या ठाट से चतुर्मास हुआ? सागर का चतुर्मास सारा भारत याद करता था और सारे भारत ने उस चतुर्मास की छवि देखी है और चतुर्मास देखा है। कोई बात नहीं, भावना भाव में मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि जहां जहां मैं नहीं जाना चाहता वहां वहां मैं पहुंच जाता हूं। मैं बहौरीवन का कोई नाम नहीं था, मेरे गौरसनपुर में लिस्ट में नाम नहीं था, देखो मैं आ गया, देखो जी बैठे। इसलिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हो सकता है पुण्य होगा और होना होगा तो कोई बात नहीं, भूल हो जाएगा। हमारा कहना ये है, एक मिनट यार, बोलो। हमारा कहना ये है कि जो उनको अब लीवर खराब है, उनके लिए 10 लग रहे हैं, तो लगन दो लगा करने का है। कला बहुत बड़ा है आपने नहीं 10-5 ज्यादा नहीं, ये संवेदन है कि जो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। भावना भावी रहे हैं, सबकी भावना है। हाँ, मैं तो ये कहता हूँ तुम्हारी भावना नहीं, 90% सागर की भावना है और थोड़े से सारा हो जाए तो सारा सागर का यहीं से चालू हो जाए। विश्वास है मुझे, सागर के भक्तों पर विश्वास है, सागर की समाज पर विश्वास है, सागर के संस्कारों पर विश्वास है। बहुत बढ़िया भावना बाबूजी ने रखी है और आपने पूर्व में एक बड़ा दान सागर में महाराज जी के आशीर्वाद से किया था। कितनी जमीन थी? हाँ, मंदिर के लिए। और बहुत समर्पित व्यक्तित्व हैं, पूरे सभी का स्वागत करते हैं। कमेटी तालियां बजा करके अभिवादन करें। और महाराज जी यहाँ से रास्ता भी सागर की ओर भी ज्यादा है, तो कोई बात नहीं है, हो सकता है 2024 तो 2025 भी भावना भाव है और प्रयास करने में अपन को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा। अब आचार्य श्री से मिलने पर क्यों आते थे उनके आंसू, बताया रहस्य। आचार्य श्री शिष्य पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने एक सवाल के जवाब में। लीजिए सुनिए। गुरुदेव आचार्य भगवान जब थे तो भगवान आप पे असीम आशीष रहता था, ऐसा हमको मैंने उतने तो गुरुदेव उस समय नहीं जुड़े थे, पर मालूम ये था कि आप विषम परिस्थितियों में आप वो जो आपको कार्य देते थे वो आप विषम परिस्थितियों में उनको साकार करते थे। गुरुदेव जिस स्थान पर आप जाते थे, जहां भेजा, तो आप गुरुदेव ऐसा क्या आशीष था हमारे आचार्य भगवान का? हम लोगों को भी जलन होती है कि आप पे इतना आशीष रहा है, तो गुरुदेव इसका निराकरण कर रहे थे। गुरुदेव आप पे कैसा आशीष रहा आचार्य भगवान का कि आपने विषम परिस्थितियों में उसको साकार किया? अभी हमने कहा था एक दिन 2-3 दिन पहले कि हमारे आचार्य श्री का जो वात्सल्य था, क्योंकि हमारे पीछे तो सदा से उपसर्ग करने वाले पड़े रहे, लेकिन हमारे सारे उपसर्ग जितने भी हमारे जीवन
में जब जब उपसर्ग आए, ये आज ही से नहीं है, ये तो शुरू से लोग पढ़ लेते थे। वो तो कुंडली में लिखा रहता है ना कि लोग पढ़े रहते हैं तब। लेकिन हमेशा आचार्य सिंह ने ही समस्त उपसर्गों को सदा से दूर किया। जब जब उपसर्ग आए आचार्य सिंह ने एक ही आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, मैं हूं। एक बार आचार्य सिंह से मैंने कहा जबलपुर के अंदर कि महाराज देखो, मेरे विरोध में लोग ऐसी पत्रिकाएं निकालते हैं और यहाँ ये होता है, उसमें आपका नाम भी जुड़ा रहता है, आपका नाम भी जुड़ा रहता है। आपका तो यदि आप कहें तो कुछ नहीं, ये 2-4 कार्य के कारण से हमारे लिए कोई बुराई करते हैं, हमें 2-4 कार्य बंद किए देते हैं। मुझको 4-5 कार्य हैं जिनके कारण से बंदगी नहीं करूंगा। तो आचार्य सिंह ने से एक ही शब्द कहा, क्या मैंने कुछ कहा? 90 की बात है, ललितपुर में मड़िया जी के, जबलपुर में मड़िया जी के ऊपर बैठा था। उनके आचार्य सिंह, यदि ऐसी बात है, देखो ये पेपर में निकलता है, चारों तरफ बुराइयां होती हैं, आपका भी नाम आता है, आपके पास भी समाचार आते होंगे, तो मान के यदि आपकी आज्ञा हो तो प्रवचन भी ज्यादा नहीं, 4-5 प्रवचन है जो चर्चा में रहते हैं। वे 4-5 प्रवचन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। आचार्य ने तुरंत कहा, उनकी आचार्य ने कहा, मैंने कुछ कहा क्या? मेरे व्यवहार में कुछ अंतर आया क्या? मैंने कि नहीं। तो फिर मैंने ये कहा, उनके आचार्य जी, शायद आप संकोच के कारण नहीं कह रहे हो। तो आचार्य, अच्छा मैं तेरे से डरता हूं क्या? ये 2 शब्द मुझे अभी भी ध्यान है। उनका कहने का था, यदि मुझे विकल्प आता तो मैं खुद उसे कह सकता हूं। उनका कहना था कि यदि मुझे विकल्प आता कि तुम गलत कर रहे हो तो मैं खुद कह सकता था। दुनिया क्या कह रही है, इससे तुम्हें कोई विकल्प नहीं करना, जो दिन मैं कहूं उस दिन तुम विचार कर लेना। इतना बड़ा शब्द का आचार्य का, क्या मैंने कुछ कहा या मेरे व्यवहार में अंतर देखा? मैंने कहा नहीं दिखा। तो हमारे गुरु तो सदा हमारे लिए प्रोत्साहन देते रहे। सारी दुनिया जिसका, जब सर जयपुर के अंदर राजस्थान में भेजा, बड़े आचार्य सिंह वहां पर महाराज जी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि साहब हमारा तो घंटा झाड़ हो गया, आप कुछ करिए। बोले इसीलिए तो वहां दहाड़ने के लिए भेजा है, तो थोड़ी वहां बैठने के लिए भेजा है। ये उस समय का, अभी की बात नहीं, कुंडलपुर की नहीं, करीबन 96 की बात है, 96 की बात है। बोले भेजे इसलिए, वहां इसलिए थोड़ी बदला है कि यहाँ चौके काम है तो वहां चौके जाने लगे। भेजे इसलिए, हाँ आगम वृद्ध बोले तो कैसे लाना और आगम लाना मैं रोक दूंगा। तो आचार्य सिंह के वात्सल्य की क्या बात करूं। 45 साल तक आचार्य सिंह ने जो हमें गोदी में पाल करके दुलार दिया है, वो दुलार तो हम जन्म जन्म तक नहीं भूल सकते। हमेशा जब भी कैसे भी परिस्थिति, उनको भी मालूम था कितनी परिस्थितियां आई, उन्होंने एक ही बात कहा, विकल्प नहीं करना, मैं हूं, मेरा आशीर्वाद है, मेरी आज्ञा है। अंत तक भी यही कहा। अंत तक भी अभी ललितपुर के बाद जब घटना घटी, तो जब हम कुंड वहां तो झांसी के पार, तब आचार्य सिंह ने कहा, चिंता मत करना, तुम कोई विकल्प नहीं करना, मैं हूं, मेरा आशीर्वाद है, मेरे मन में कोई विकल्प नहीं, जाओ आग्रह से तुम करो, खुशी खुशी ठाट से करो। ऐसे वात्सल्य के साथ उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनके वात्सल्य की बात तो तभी तो डब्ल्यू में आचार्य के पास जाता था, तो वो कार के कारण उनके गदगद भाव से मेरे आंसू आते थे। ये खेत के आंसू नहीं थे, ये आनंद के आंसू थे, उनके उपकार के आंसू थे। और उनके उपकार को तो मैं वैसा उपकार, वैसा संरक्षण, वैसा आशीर्वाद बहुत दुर्लभतम है। और हमारे आचार्य से तो अद्वितीय थे, एक ही थे, एक ही हैं। और भविष्य में मुझे नहीं दिखता कि उन जैसी दृष्टि, उन जैसा सोच बहुत आने के लिए। भगवान एक छोटी सी बात, शांति धारा होती है
वो देखते हैं अपन, तो उसमें कुछ पुण्य लगता है कि नहीं? लगता तो है, उसको ज्यादा पुण्य लगता है जो कर नहीं सकता देखता है, लेकिन जो कर सकता है और देख रहा है तो उसको पुण्य लगता है। लेकिन जो कर नहीं सकता और फिर देख रहा है तो फिर देखने का, आज सुबह मैंने कहा था देखने मात्र का पुण्य है, लेकिन उसी को जो कर नहीं सकता तो देखने में पुण्य है, बराबर है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।